इट कम्स विथ हर वन चैलेंजेस फॉर ए पर्सन। देखिए क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, गप सब बंद कर दीजिए। करा इट कम्स विथ हर वन चैलेंजेस फॉर ए पर्सन। यह करा इट कम्स, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। कन्फर्म है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। कम्स सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। विथ हर वन चैलेंजेस फॉर ए पर्सन, करा क्या पर्सन किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए चुनौती, मतलब अपना चुनौती साथ लाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपनी चुनौती अपने साथ लेके आता है ना। यहाँ जो कारण है OWN, ऑन क्या करता है, किसी सेंटेंस में उस नाउन को एम्फेसाइज बना देता है। ऑन का यूज होते किसी सेंटेंस में एम्फेसाइज बनाना, मतलब उसे जोरदार बना देना। किसी भी सेंटेंस में जब ऑन का प्रयोग करते हैं तो ये जोरदार बनाने का काम करता है। अपना घर है, अपना है ना, वहां हम ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ का इट कम्स विथ हर चैलेंजेस फॉर ए पर्सन, ये आपका टोटल प्रोवर्ब के तौर पर यूज हो रहा कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए उनका चुनौती, उनका जो संघर्ष है, चुनौती है, चैलेंजेज है, उनके साथ आता, मतलब जन्मजात होता है उसके साथ, उसके साथ जन्मजात आता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इट कम्स विथ हर चैलेंजेज होगा। यहाँ वन का प्रयोग नहीं आएगा। वन का प्रयोग करना सुपरफ्लुअस है, मतलब वन का प्रयोग को हटा देंगे। क्या करेंगे यहाँ, हटा देंगे हम। इट कम्स विथ हर चैलेंजेज फॉर अ पर्सन बोलेंगे, ऑन को हटा देंगे, क्योंकि ये प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब में अपना अधिकार किसी का नहीं होते, किसी का अधिकार नहीं होते। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपना चुनौती साथ लेके आता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑन को हटा, जैसे कैसे ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी के साथ भी ऑन का प्रयोग नहीं होते। नीड नो वरी, दिस टिप्स विल हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज योर वर्क। करा नीड नो वरी, करा नीड नो वरी, टेंशन मत लो, चिंता मत करो, है ना। तो नीड नो वरी, देखो यहाँ क्या है, नीड आपका क्या काम करेगा, वर्ब का। नीड हमारा दो तीन चीज का काम करता है। नीड हमारा वर्ब है, नीड हमारा मॉडल वर्ब भी है। नीड के बाद नोट आएगा तब मॉडल वर्ब काम करेगा। नीड हमारा नाउन का भी काम करता है, नीड हमारा नाउन का भी काम करता है, लेकिन नाउन के रूप में काउंटेबल नाउन होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इसका पूछा हुआ है। ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जामिनर इसको पूछा है। नीड आपका काउंटेबल नाउन का काम करता है। अब इसमें समझिए बात को, जब नीड हमारा वर्ब का काम करेगा तो इसमें दो रीजन आता है। इसमें सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। यदि सब्जेक्ट हमारा, पहले सिंपली हम वर्ब के रूप में जान लेते हैं, 2+V1 जनरली होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नीड का मेन फंक्शन ये सीखना होता है कि नीड का सब्जेक्ट यदि somebody हो जाए तो 2+V1 आएगा, लेकिन यदि नीड का सब्जेक्ट वस्तु हो जाए, नीड का सब्जेक्ट कोई वस्तु हो जाए तो 2B+V3 आएगा, 2B+V3 आएगा। नीड का सब्जेक्ट यदि वस्तु हो जाए तो 2B+V3, व्यक्ति हो जाए तो 2+V1। नीड नॉट हमारा मॉडल वर्ब का काम करता, नीड नॉट हमारा मॉडल वर्ब का काम करता। जब नीड नॉट हमारा मॉडल वर्ब का काम करेगा तो कन्फर्म है कि इसके बाद वेयर इन्फिनेटिव लेगा। वेयर इन्फिनेटिव का मतलब कन्फर्म हो जाएगा कि केवल और केवल V1 का इस्तेमाल करेंगे। देखिए लिखा हुआ है नीड नो वरी, तो नीड हमारा क्या है, नीड हमारा वर्ब का काम करे। जब वर्ब का काम करेगा तो इन्फिनेटिव लेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। नीड का सब्जेक्ट somebody रहे तो 2+V1 लेगा। नीड का सब्जेक्ट यदि वस्तु रहे तो 2B+V3 आएगा, नहीं ये पैसिव कहला जाएगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है एग्जामिनर। नीड नोट आ जाएगा तो V1 लेगा, मतलब वेयर इन्फिनेटिव लेगा। नीड नाउन का काम करता है, काउंटेबल नाउन के रूप में यूज होता है। नीड काउंटेबल नाउन के रूप में यूज होता है। चलिए आगे देखें, तो यहाँ नीड नो वरी नहीं होगा, बल्कि डोंट वरी आएगा। डोंट वरी होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। नीड नो वरी नहीं आएगा, बल्कि डोंट वरी होते यूज। डोंट वरी आएगा, चिंता मत करो। डोंट वरी, चिंता मत करो, ये इसका आंसर आएगा। क्या लिखेंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो। दिस टिप्स विल हेल्प, करा कि परेशान मत होना। नीड नो वरी नहीं यूज करेंगे, डोंट वरी यूज करते हैं। डोंट वरी, चिंता मत करो। दिस टिप्स विल हेल्प, ये जो टिप्स है ना, यही टिप्स आपको सहयोग करेगा।
यही टिप्स आपको सहयोग करेगा टू ऑप्टिमाइज योर वर्क। आपको अपने काम करने में, ऑप्टिमाइज मतलब होता है अपने काम को समंजस बिठाना, ऑप्टिमाइज मतलब होता है अपने काम के अनुकूल हो जाना, मतलब जैसा देश वैसा भेष ऑप्टिमाइज होते हैं। तो वही कह रहा डोंट वरी होगा नहीं, राइट आंसर इसका ये आएगा डोंट वरी, चिंता मत करो, परेशान मत हो। दिस टिप्स विल हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज योर वर्क। आप अपना काम, ये जो टिप्स है आपको अपने काम को सही तरीके से करने के लिए क्या करेगा भाई, क्या करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। बढ़िया लिखा हुआ रोहन प्रीफर्ड बेसबॉल एनी अदर स्पोर्ट। प्रीफर मतलब होते पसंद करना, जिसके बाद दैन नहीं आता, प्रीफर के बाद टू आता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें विचार भी करिएगा, इसमें थोड़ा सा विचार करिएगा। प्रीफर, ध्यान दीजिएगा, प्रीफर, प्रीफर के बाद दो स्ट्रक्चर आता है, एक तो नाउन आएगा, दूसरा टू आएगा, फिर नाउन आएगा। यहां तक कोई आपत्ति नहीं है किसी को, लेकिन फिर समझिएगा प्रीफर, प्रीफर के बाद V4, फिर आएगा टू प्लस V4 आएगा, है ना। फिर एक प्रीफर का अगला प्रोसेस आएगा, आप लोग अब लिखते जाइएगा, नोट करते जाना, कमेंट बंद कर दो। प्रीफर के बाद टू प्लस V1 रादर देन प्लस V1। ये तीन स्ट्रक्चर हमेशा प्रीफर के लिए आपको साथ देगा। प्रीफर, प्रीफर के बाद एग्जामिनर हमेशा उटपुटा पूछेगा, मतलब ऐसा पूछेगा ना कि हम उन लोग को कंफ्यूज कर देगा, लेकिन एग्जाम में ध्यान कंसंट्रेट करके माइंड रखना, एकदम कंफ्यूजन मत होना। जो परेशानी होगा पहले हमसे क्लियर कर लेना। आई हैव लिव्ड इन गुजरात, मैं गुजरात में रह चुका हूँ सिंस 7 ईयर्स। देखो ऐसे भी देखो ना भाई, 7 जब लगा दिया तो ईयर्स होना चाहिए। 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, तो अगो स्टरडे का यूज सिंपल पास्ट टेंस में होता है। अगो स्टरडे का यूज सिंपल पास्ट टेंस में होता है, नहीं बी गलत है। फॉर 7 ईयर्स अगो, जब हम टाइम के साथ 4 लगा देंगे तो फिर अगो किस लिए लगाएंगे भाई, है ना। जब टाइम के साथ हम 4 लगा रहे हैं 7 साल पहले से, 7 साल से, तो जब टाइम के साथ 4 लग जाएगा तो फिर अगो किस लिए करेगा, यदि अगो लगेगा तो फिर 4 क्या करेगा, यानी ऐसी अवस्था में सेंटेंस गलत हो जाएगा। फॉर 7 ईयर्स, यानी राइट आंसर आपका डी आएगा, राइट आंसर आपका डी आएगा। अब सवाल आपका ये उठेगा कि सर यदि 4 प्लस टाइम लगाते हैं तो कन्फर्म है कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होनी चाहिए। सवाल आपका उठेगा कि सर 4 प्लस जब टाइम लगाते हैं या सिंस प्लस टाइम लगाते हैं तो ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो आपका परफेक्ट है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, लीव, स्टे, लीव, स्टे, लीव, स्टे, सर्व, सर्व, वर्क, वर्क, ये ऐसे वर्ब आता है, लीव, स्टे, सर्व, वर्क, ये ऐसे वर्ब आएगा जिसका यूज सिंस 4 की उपस्थिति में, सिंस अथवा 4 की उपस्थिति में। देखो एग्जामिनर गलती कैसे करवाता हम लोग से, हम लोग तो रट लेते हैं कि सिंस या 4 प्लस टाइम रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि लीव, स्टे, सर्व, वर्क, सिंस अथवा 4 की उपस्थिति में, सिंस अथवा 4 की उपस्थिति में प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट, या सिंपल पास्ट टेंस, या सिंपल पास्ट टेंस, या सिंपल पास्ट टेंस, या सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, ये 3 टेंस में प्रयोग होते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट, या सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। अब बात रहा कि सर तीनों रहेगा तो किसको प्रीफर करें, तीनों रहेगा तो प्रीफर आप करेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि तीनों रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करिएगा, यदि ये नहीं रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेगा, ये भी नहीं रहेगा तो सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करिएगा। यानी यहाँ राइट आंसर जो लिखा हुआ डी नंबर बिल्कुल सही है, तो आप नोट कर लीजिएगा, लीव, स्टे, सर्व, वर्क, सिंस अथवा 4 की उपस्थिति में, सिंस अथवा 4 की उपस्थिति में
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। आप कॉपी निकाल के देखिएगा, टेंस वाले कॉपी में आपको मिल जाएगा। इंडेक्स, इंडेक्स होते हैं सूचकांक। इंडेक्स क्या होता है? सूचकांक इंडेक्स होते हैं। जिसका होते सूचकांक होते या निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक होते या इंडेक्स, उसी का साइन गाइड दिया है। गाइड उसी का सिनोनिम होते हैं गाइड। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर तो होते अस्त व्यस्त, डिसऑर्डर। केओस इसी को बोलेंगे, केओस। डिसऑर्डर अस्त व्यस्त, उथल पुथल, अव्यवस्थित। नेग्लेक्ट होता है उपेक्षा करना, उपेक्षा मतलब नजरअंदाज। नेग्लेक्ट जो होते हैं नजरअंदाज होते हैं, उपेक्षा। डिसमिस बर्खास्त करना, डिसमिस नौकरी से हटा देना, सेवा से हटा देना डिसमिस कहलाता है, डिसमिस। अमेंड, अमेंड जो होता है सुधारना, अमेंड होता है सुधार करना, अमेंड होते हैं संशोधन करना, अमेंड होता है। रेक्टिफाई समझते होंगे आप, रेक्टिफाई। करेक्ट, करेक्ट। मेंड होते हैं, मेंड होता है, मेंड। करेक्ट, रेक्टिफाई, ये सब होते हैं सुधारना, सभी होते हैं सुधारना, है ना? सुधारना, ठीक करना, सब होता है मेंड होते हैं, अमेंड होते हैं, रेक्टिफाई होता है, करेक्ट होता है, मेंड होता है, सब होते हैं सुधार करना। यानी इसका सिनोनिम हो जाएगा। सुधार करना का मतलब होता है बदलाव करना, मतलब अल्टर होगा, परिवर्तन करना। जैसे देखते होंगे जब नियम कानून होता है तो अमेंडमेंट आता है, नहीं कहते हैं 124वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, तो अमेंडमेंट आता है, अमेंडमेंट संशोधन बोलते हैं उसको। तो वही लिखा अमेंड, रेक्टिफाई, करेक्ट या मेंड होते हैं सुधारना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अल्टर। सुधारना मतलब परिवर्तन करना, अल्टर, ALTER। कंफ्यूजन कभी कभी एग्जामिनर करता है ALTER लिख देता है, अल्टर। ये होता है बलि चढ़ाना, बलि बेदी, बलि बेदी मतलब नहीं कहता है कि हे भगवान नौकरी लगता है ना तो पठरू दबो, हे भगवान नौकरी लगता है ना तो खस्सी दबो, जोड़ा खस्सी दबो, नहीं लगता तो नहीं दबो, है ना? तो ये होते अल्टर होते, चढ़ावा होता है, बलि बेदी होते इसको बोलते हैं। इम्पेयर मैंने अनुचित होते हैं। रिड्यूस मतलब होते कम करना। वर्सन मतलब होते खराब करना, बद से बदतर हालत कर देना, वर्सन। बद से बदतर हालत कर देना वर्सन होते हैं, स्थिति बिगाड़ देना वर्सन कहलाता है। टेस्टिफाई, टेस्टिफाई जो होता है आपका, एक होता है अनाउंस होते हैं, अनाउंस। टेस्टिफाई मतलब होते सही साबित करना, सही चीज की घोषणा करना, टेस्टिफाई होते हैं। सत्यापित करना, टेस्टिफाई होते हैं। तो उसी का सिनोनिम में अनाउंस आता है। अनाउंस होते हैं घोषणा करना, अनाउंस होते हैं, उसी का सिनोनिम देता है। डिनाई मने होते इनकार करना, डिनाई का सानो देता है रिफ्यूट देता हो, रिफ्यूट, इनकार करना रिफ्यूट कहलाता है। निगेट, नकार देना निगेट कहलाता है, नकार देना निगेट कहलाएगा। वेटो जो होते हैं अस्वीकृत करना, वेटो पावर होते हैं, अस्वीकार कर देना वेटो कहलाता है, वेटो पावर। नोबल मीन्स होते अच्छा, नोबल जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। अच्छे मतलब कुलीन खानदान, कुलीन वंश का या वंशावली जो होते हैं नोबल कहलाता है। अच्छे राजशाही परिवार नोबल कहलाता है। उसी का साइनोम दे सकते हैं जेंटल, नेक पर्सन, जेंटल, भोला भाला नेक पर्सन जो होते हैं वो नोबल होते हैं, शालीन पर्सन होते हैं, अच्छे लोग को कहते हैं नोबल कहते हैं। तो एंटो इसका आएगा सर्वाइव आएगा, सर्वाइव क्या आएगा? सर्वाइव आएगा। सर्वाइव जो होता है सर्वाइवल, एक तरह से गुलामी होते हैं, किसी के अधीन जीना होता है सर्वाइव, किसी के अधीन जीना सर्वाइव होते हैं। सर्वाइव जीवन यापन करना, एक होते हैं नोबल, एक होते हैं जीवन यापन करना। वेल बॉर्न, बोलिए इसमें क्या आएगा? वेल बॉर्न जो होता है ना विख्यात होता है, वेल बॉर्न विख्यात, विख्यात मतलब होते हैं फेमस, काफी प्रसिद्ध जो होते हैं वो विख्यात कहलाता है। किंगली लिखा हुआ, राजशाही, किंगली यानी नोबल का साइन हम बोल सकते हैं राजशाही, जेंटल। और वेल बॉर्न होते कुख्यात होते, कुख्यात विख्यात बोलेंगे, जो विख्यात होते हैं ना वो अच्छे परिवार, धनी परिवार से ताल्लुक रखता है, सर्वाइव हो जाएगा। अप्लाउज, जो अप्लाउज होते हैं वो देखते होंगे इस तरह से, ताली बजाकर प्रशंसा करना, किसी की ताली बजाकर प्रशंसा करना वो अप्लाउज कहलाता है। ताली बजाकर प्रशंसा करना अप्लाउज कहलाता है। इसका मतलब कन्फर्म है कि इसका सानो एक क्लेम आएगा, जय जयकार करना,
जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार करना एक्लेम कहलाएगा। या फिर उसी को प्रेज बोलेंगे, प्रशंसा करना एक्लेम होगा, या प्रेज होगा प्रशंसा करना। एंटो आएगा क्रिटिसिज्म आएगा, आलोचना करना। क्रिटिसिज्म आलोचना करना या निंदा करना, उसका एंटो हो जाएगा। चीयर्स, चीयर्स भी होते हैं, देखें चीयर लीडर्स। चीयर मैंने प्रसन्न होता है, अति प्रसन्न को चीयर कहते हैं, चीयर। कैंडिड, कैंडिड मैंने ईमानदार होते हैं। स्पष्ट और ईमानदार जो होते हैं ना, कैंडिड कहलाता है। स्पष्ट और ईमानदार कैंडिड कहलाता है। स्पष्ट और ईमानदार कैंडिड कहलाता है। इसका मतलब कन्फर्म है कि इसका साइनो आपका फेयर हो जाएगा। फेयर बने अच्छा, जो अच्छे है वो ईमानदार है, साफ सुथरा है ना। और देखिए इसका एंटो आ जाएगा डिसिटफुल आएगा, धोखेबाज। डिसिटफुल, धोखेबाज, डिसिटफुल। सिंसर भी होता है सच्चा, सच्चा ईमानदार जो होते हैं ना, सिंसर कहलाता है, सिंसर सच्चा ईमानदार। और इसका साइन आप दे सकते हो जेन्यून। जेन्यून मैंने होते असली या वास्तविक, असली या ऑथेंटिक होते, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, असली या वास्तविक होते हैं, असली या वास्तविक, ऑथेंटिक, जेन्यून होते हैं। ओवर हेड इन ईयर्स, देखिए क्या होगा, ओवर हेड इन ईयर्स हुआ, ओवर हेड इन ईयर्स। कल हमारे एग्जाम में आया था एट द 11th आवर, एट द 11th आवर है जो पढ़ाते रहते हैं हमेशा कि अंतिम समय, अंतिम क्षण, वो क्वेश्चन कल आया था। यहाँ लिखा हुआ ओवर हेड इन ईयर्स होते हैं, पूरी तरह से होते हैं, कंप्लीटली होते हैं, पूरी तरह से, कंप्लीटली, पूरी तरह से, पूरी तरह से। कभी कभी आएगा इन टोटो आ जाएगा, इन टोटो, इन टोटो, पूरी तरह से, थ्रॉगली, थ्रॉगली, पूरी तरह से, पूरी तरह से, कंप्लीटली होता है या इन टोटो होता है, पूरी तरह से, कंप्लीटली उसी को बोलते हैं, ओवर हेड एंड ईयर्स बोलते हैं उसको, पूरी तरह से। नेवर, नियर मैंने नियरर, ऑब्सोलूट, ऑब्सोलूट तो होते हैं आउटडेटेड होता है, आउटडेटेड, आउटडेटेड, अप्रचलित। ऑन वंस गार्ड जो होते हैं चौकन रहने वाला, टू बी केयरफुल होते हैं, टू बी केयरफुल, चौकन रहने वाला, चौकन्ना, टू बी केयरफुल। करा माई बॉस सजेस्टेड मी टू टेक ए ऑफ, देखिए क्या आएगा, सबसे पहले ऑप्शन छाट लो। करा माई बॉस सजेस्टेड, मेरा बॉस ने सजेस्ट किया, राय दिया, मी टू टेक ऑफ। पहले देखिए इसको समझिए आप, यहाँ मिस्टेक कहाँ कहाँ होगा आपको ये जान लीजिए। यहाँ ए आर्टिकल लगा हुआ, यहाँ ओ लगा हुआ, ओ आ ओ ओ, तो आइन नहीं आएगा। जब आर्टिकल ए लगा हुआ, यहाँ ओ लगा हुआ, तो आइन होनी चाहिए। यानी ऑप्शन कन्फर्म है कि एक नहीं होगा, है ना। ऑप्शन कन्फर्म है कि आपका सी नहीं आएगा, इतना तो कन्फर्म हो गया। यानी जब भी आएगा तो आइन वाला ही विकल्प आएगा, नहीं, राइट आंसर बी होगा। अब हमें जानेंगे कि टेक ऑफ क्या होता है। अब हमें जानकारी प्राप्त करेंगे कि टेक ऑफ क्या होता है, समझिए। तो टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना, हवाई जहाज का उड़ान भरना टेक ऑफ कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से टेक ऑफ, वस्त्र उतारना, जितना पोशाक पहने हुए यदि हम उसको उतारेंगे तो टेक ऑफ कहलाएगा। चश्मा जिसे पहने चश्मा उतारेंगे टेक ऑफ, टी शर्ट उतारेंगे तो टेक ऑफ, माइक हम उतारेंगे तो टेक ऑफ कहलाएगा, इसको अंगूठी खोल देंगे तो टेक ऑफ कहलाएगा, कंगना उतार देंगे तो टेक ऑफ कहलाएगा। यानी जितने भी वस्त्र धारण किए हुए हैं उसको उतारेंगे तो सब टेक ऑफ कहलाएगा। यानी पोशाक उतारना टेक ऑफ। इसका एंटो आता है पुट ऑन, पहनना, पुट ऑन पहनना, पुट ऑन पहनना, और टेक ऑफ उतारना, टेक ऑफ उतारना, पुट ऑन पहनना। ये टेक ऑफ हुआ उड़ान भरना। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए, अब यहाँ करा टेक एन ऑफ, टेक, यहां लिखा हुआ टेक एन ऑफ, छुट्टी लेना, ये होते हैं छुट्टी लेना। क्या होते हैं? छुट्टी लेना। क्या बोलेंगे? छुट्टी लेना इसको बोलेंगे। आगे देखिए, छुट्टी लेना क्या बोलेंगे? टेक एन ऑफ बोलते हैं, छुट्टी लेना, ये इडियम फ्रेज है, छुट्टी लेना। तो ऑप्शन ये कह रहा कि माय बॉस सजेस्टेड, मेरा बॉस ने मुझे सजेस्ट दिया, राय दिया कि आई शुड टेक ऑफ, आई शुड टेक एन ऑफ, मतलब छुट्टी ले लेना चाहिए।
आपको छुट्टी ले लेना चाहिए। बॉस ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें छुट्टी ले लेना चाहिए। तो टेक एन ऑफ मैंने होता है छुट्टी लेना, लीव होता है, लीव, छुट्टी लेना, लीव होता है। समझ में आ गया? टेक टू भी आते रहता, आदत का लगना, टेक टू, आदत का लगना। टेक अवेक बराबर आते रहेगा, टेक अवेक, अचंभित, शॉक्ड होते हैं, शॉक्ड या सरप्राइज, वेरी सरप्राइज्ड, वेरी सरप्राइज्ड, वेरी सरप्राइज। टेक अवेक, अवेक आते रहता, टेक अवेक, वेरी सरप्राइज होते हैं, शॉक्ड होते हैं, आश्चर्य होते हैं, अचंभित होते हैं, टेक अवेक आता। टेक आफ्टर भी आते रहता, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर तो रिजेंबल, टेक आफ्टर, रिजेंबल, रिजेंबल, रंग रूप मिलना जुलना, या सिमिलर टू होते हैं, या सिमिलर टू होते, रंग रूप मिलना जुलना, रिजेंबल होते या सिमिलर टू होते, रंग रूप मिलना जुलना। टेक आफ्टर, रिजेंबल या सिमिलर टू होते, रंग रूप मिलना जुलना। टेकिन एक विद्यार्थी पूछ रहा, देखिए एक विद्यार्थी पूछ रहा सर टेकिन क्या होता है? टेकिन होता है बिस्तर लगाना, टेकिन होते है बिस्तर लगाना, टेकिन बिस्तर लगाना, टेकिन कहलाता, बिस्तर लगाना। और कुछ, टेक आउट होते बाहर खींचना, टेक आउट, बाहर खींचना, टेक आउट, जैसे दांत कस के ऐसे कबाड़ेगा तो टेक आउट कहलाएगा, टेक आउट। ही कंप्लेन ऑफ, देखिए इसमें क्या आएगा, कंप्लेन ऑफ, शिकायत करना, कंप्लेन ऑफ क्या होता है? शिकायत करना, कंप्लेन ऑफ, शिकायत करना, ठीक है। तो उन्होंने शिकायत किया, क्या शिकायत किया भाई? तो सबसे पहले हम ऑप्शन छाट लेते हैं, सबसे पहले विकल्प को छाटिए आप। यह ऑफ प्रीपोजिशन है, जब ऑफ आपका प्रीपोजिशन है तो कन्फर्म भी 4 आएगा, हैविंग भी 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन हमारा बी नहीं होगा, ना ही ऑप्शन 1 आएगा। पहले ऑप्शन छाट लीजिए आप। यहाँ का ऑफ प्रीपोजिशन, आप प्रीपोजिशन के बाद भी 4 चाहिए, एग्जाम में भी यही चीज अपनाइएगा आप, सटीक जो लगेगा उसको आंसर मारना। ऑफ प्रीपोजिशन, आप प्रीपोजिशन के बाद भी 4 चाहिए, तो हैविंग भी 4 है, यानी ऑप्शन 1 नहीं होगा, ना ही ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन हमारा जब भी होगा तो सी होगा या तो डी आएगा, यही दो विकल्प हमारे पास है। सी और डी में यही अंतर है कि हैविंग प्लस V3 जो लिखा हुआ है, हैविंग प्लस V3 जो आएगा तो ये एक्टिव वॉइस हुआ, एक्टिव वॉइस। और यदि कोई कहेगा नहीं सर हैविंग प्लस V3, हैविंग बिन प्लस V3, तो समझ जाना कि उसी का पैसिव फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस के लिए तो जनरली नियम हो चलता है कि बी फॉर्म रहना अनिवार्य है, तो यहाँ हैविंग बिन प्लस V3 आएगा तो पैसिव वॉइस कहलाएगा। अब बताइए कि यहाँ संकेत तो दे दिया पैसिव के लिए, आपको आपको संकेत भी दे दिया सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाने के लिए, देखो ना। तो ही कंप्लेंड ऑफ हैविंग बीन हैरास्ड, हैरास में होता है परेशान करना या तंग करना, तंग करना या परेशान करना, इसका सिनोनिम आते रहता है एनओआई। परेशान करना, तंग करना, वेक्स आता है परेशान करना या तंग करना। तो वही कह रहा है कि उन्होंने शिकायत किया कि द कोर्ट ऑफ लॉ, नियम जो कोर्ट का नियम कानून है उससे वो तंग आ गया, वो परेशान हो गया वो। इसका मतलब 22 संकेत दे दिया कि पैसिव होनी चाहिए, इसका मतलब राइट आंसर आपका सी होगा, राइट आंसर सी आएगा। हैविंग बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस और हैविंग प्लस V3 आपका एक्टिव वॉइस। क्लियर हो गया? रिडक्शन इन टैक्स या डेप्ट, कर टैक्स या कर्ज में छूट। रिडक्शन मैंने होता है कटौती, देखते हैं रिडक्शन का दुकान भी होता है, कट पीस समझते हैं, कट पीस का दुकान, तो रिडक्शन उसी को बोलते हैं। तो रिडक्शन इन टैक्स या डेप्ट होते हैं, कर्ज में छूट, तो कर्ज में छूट होगा, टैक्स में छूट, रिबेट ने कहलाएगा, छूट कहलाएगा, रिबेट कहलाएगा। एस्टिमेट, अंदाजा, आकलन लगाना एस्टिमेट होते हैं, अंदाजा या आकलन लगाना एस्टिमेट होते हैं। प्रीफेस में होते हैं भूमिका, प्रस्तावना, प्रीफेस, किसी किताब में देखते हैं पहले प्रीफेस लिखता है तो भूमिका बोलते हैं उसको। रैंसम तो होते हैं फिरौती, फिरौती क्या होते हैं कि मैं आपको अपहरण कर लिया या आपके बेटे को अपहरण कर लिया और फोन पर से मांगा कि अरे 20 लाख पहुंचा देना, 20 लाख पहुंचा देना, तो ये फिरौती मांग रहा, रैंसम मांग रहा।
रिजल्टिंग इन डेथ या एंडिंग इन डिजास्टर। करा रिजल्टिंग इन डेथ वैसा परिणाम जिसका अंत मौत हो। एंडिंग इन डिजास्टर का डिजास्टर में या वैसा प्रक्रिया वैसा घटना जिसमें कि मौत का ही कारण बनेगा, उसे वो कहते हैं फैटल, जानलेवा, घातक। फैटल जानलेवा घातक होते हैं। डेडली इसी का सिनोनिम आता है। डेडली घातक या प्राण घातक, जानलेवा। डिजर्ट पकवान, मीठा पकवान, मीठा पकवान को कहते हैं डिजर्ट। देखो इसमें कंफ्यूजन अक्सर लोग हो जाता है। DSERT देखो, डिजर्ट वर्ब है, DSERT ये नाउन है, DEESERT ये आपका नाउन है। नियम ये हुआ कि डिजर्ट यदि लिखेगा तो अबेंडन आता है। जो क्वेश्चन बराबर एग्जामिनर पूछता है उससे हम जरूर लिखते हैं बोर्ड पर, इसलिए आप लोग भी कॉपी करके लिखते जाइएगा। डिजर्ट वर्ब है, अबेंडन आते, छोड़ना या त्यागना, छोड़ देना त्याग देना। डिजर्ट आपका नाउन है तो रेगिस्तान या मरुस्थल होते हैं, रेगिस्तान या मरुस्थल होते हैं। DSERT डिजर्ट आपका नाउन है तो इसका मीनिंग हो जाएगा मीठा पकवान, पकवान, ठेकुआ, ठेकुआ ये हो जाएगा। बढ़िया गया। एपिक्योर जो होते हैं ना, वो एपिक्योर होते हैं खाने की शौकीन जो होते हैं, खाने की जो शौकीन होते हैं एपिक्योर है। मतलब जिससे सिंपल भाषा में कहते हैं कि चटोरनी है, ये चटोरा है, जी पातर है, तो उसी को कहते हैं एपिक्योर, उसी को बोलते हैं एपिक्योर बोलते हैं, नहीं जी पातरनी है। इरेटिक सनकी होते हैं, सनकी अजीब तरीके के आदमी, अजीबो गरीब तरीके वाला पर्सन जो होते हैं इरेटिक होते हैं, सनकी होते हैं। करेक्टली स्पेल्ड, कल भी हमारे सीजीएल एग्जाम में 2 करेक्टली स्पेल्ड आया था, इनकरेक्टली आया था, उसमें गलत चुनना था। करेक्टली स्पेल्ड देखिए सही चुनना। यहाँ इनोसेंट, तो इनोसेंट तो लग रहा है एक ही सही होगा, इनोसेंट ये नंबर आना चाहिए, निर्दोष होगा। लेनिएंट क्या लिखा हुआ, लेनिएंट, लेनिएंट गलत है, लेनिएंट गलत है, लेनिएंट मुलायम, लेनिएंट बने होते हैं कोमल, मुलायम जो आसानी से झुक जाए, जो आसानी से झुक जाए। बढ़िया गए। द मोमेंट अ न्यू वर्ल्ड इज क्वाइंड, देखिए इसमें ऑप्शन छाटिए, ऑप्शन छाटिए। क्या लास्ट में द होगा, नहीं होगा, इसका मतलब कंफर्म है कि लास्ट ऑप्शन क्यू नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। चलिए ए आर्टिकल लगा हुआ, तब तो ए आर्टिकल कंफर्म है कि इसके साथ नाउन चाहिए, यानी स्टार्टर आर नहीं हो सकता, स्टार्टर आर नहीं हो सकता, नहीं है। स्टार्टर आपका क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाउन चाहिए। न्यू वर्ल्ड लिख सकते हैं, पी आएगा, न्यू वर्ल्ड पी स्टार्टर आएगा, और पी स्टार्टर केवल और केवल ऑप्शन ए में, केवल और केवल ऑप्शन ए में। क्योंकि ए आर्टिकल है तो हमें हर हाल में नाउन चाहिए, नाउन हो गया वर्ड, और वर्ड नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता था, न्यू वर्ड, और न्यू वर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया। वेनिस, वेनिस शहर का नाम सुने होंगे आप, वेनिस इज, वेनिस इज शहर का नाम है, यानी ऑप्शन कन्फर्म है कि लास्ट में इन नहीं आएगा, है ना, इन लास्ट में नहीं हो सकता, इन आपका लास्ट में नहीं जा सकता, यानी क्यू ऑप्शन लास्ट नहीं होगा, डी हटा दो। इन के बाद लास्ट ऑप्शन एंड नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन आपका एंड नहीं हो सकता, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंजक्शन कभी लास्ट में आता ही नहीं है, तो आर ऑप्शन लास्ट में नहीं होगा, ऑप्शन सी हटा दो भाई। अब ऑप्शन देखिए, तो वेनिस इज, वेनिस इज क्या बनाए कि सही हो जाएगा, तो इन जो लिखा हुआ है ना बड़े शहर के पहले होता है इन, इन का यूज हम किसके साथ करते हैं, बड़े शहर के साथ करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इटली के लिए हम इन लिख सकते हैं। वेनिस इज, वेनिस इज इन द नॉर्थ ऑफ इटली, इटली के नॉर्थ में, नॉर्थ में, इन द नॉर्थ ऑफ द इटली, यानी क्यू ऑप्शन के बाद पी होनी चाहिए, क्यू के बाद पी होनी चाहिए, है ना, यानी ऑप्शन क्यू पी आपका ऑप्शन बी नंबर, बी ऑप्शन। क्लियर। We need to create a system of education. Education should be through the mother tongue and through English language as well. In one's mother language is very important.
मातृभाषा काफी इंपॉर्टेंट है। मदर लैंग्वेज मतलब मातृभाषा। इट ए फीलिंग ऑफ लव एंड respect for his mother language. A person would be of his one cultural richness if he is unable to, यहाँ रीड होनी चाहिए, यहाँ रीड होनी चाहिए, रीड होगा, रीड बुक रिटन इन हिज मदर लैंग्वेज। देखिए सेंटेंस टोटल आपका पैसिव अथी सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया गया, जो यहाँ लिखा हुआ है सारा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहा। जब हमारा टोटल सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा तब तो कन्फर्म आप बोलेंगे। जब ये टोटल सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रहा और एजुकेशन के बारे में बात हो रहा तब तो गुड सेंस लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बैड सेंस नहीं है, सारा जगह गुड सेंस है और एजुकेशन से रिलेटेड है सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सारे सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्लियर हो गया। अब देखिए लिखा हुआ वी नीड टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हमें शिक्षा की प्रणाली को क्रिएट करना है। हमें शिक्षा की प्रणाली को क्रिएट करने की आवश्यकता है। उसे क्रिएट कैसी शिक्षा प्रणाली क्रिएट करने की आवश्यकता है? टर्बुलेंस का, टर्बुलेंस माने होता है उथल पुथल मतलब काफी समंजस, गरीब गरीब अमीर अमीर, ये हो जाएगा टर्बुलेंस। हैवी, काफी हैवी सिस्टम बनाना है तो फिर तो कोई पढ़वे नहीं करेगा। स्ट्रिक्ट शिक्षा प्रणाली, स्ट्रिक्ट मतलब एकदम सख्त बनाना है कि कोई नहीं पढ़े, ऐसे बैलेंस्ड हो जाएगा। क्या होगा? बैलेंस यानी संतुलित हो जाएगा। वी नीड टू क्रिएट ए बैलेंस सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन। हमें एजुकेशन की बैलेंस सिस्टम को क्रिएट करने की आवश्यकता है। वी नीड टू क्रिएट ए बैलेंस सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन। हमें एजुकेशन की सही शिक्षा को जनरेट करने की आवश्यकता है। क्लियर? बैलेंस हो जाएगा, संतुलन यहाँ इसलिए इस्तेमाल किया गया है बैलेंस सिस्टम, क्योंकि गरीब और अमीर दोनों मिलकर मतलब इस तरह से बैलेंस होकर शिक्षा प्रणाली को बनाना होगा हमें, ताकि सब लोग को पढ़े, सर्व शिक्षा अभियान चलाना। उसके बाद एजुकेशन शुड बी थ्रू द मदर टंग। शिक्षा जो दी जाना चाहिए मातृभाषा के माध्यम से दिया जाना चाहिए। उसकी मातृभाषा क्या है उसके अनुसार उसको शिक्षा दिया जाना चाहिए। देखिए वही कह रहा कि जो शिक्षा हम देंगे, बांटेंगे शिक्षा, यह एजुकेशन शुड बी थ्रू द मदर टंग। मतलब समझ में आया? एजुकेशन जो हुआ, एजुकेशन शुड बी थ्रू द मदर टंग। शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा को क्या इम्पार्ट करना चाहिए। इम्पार्ट माने होता है शिक्षा बांटना। यदि हम आपको अपनी शिक्षा दे रहे हैं, यदि हम आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो ये इम्पार्ट होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि शिक्षा बांटना क्या कहलाएगा? इम्पार्ट। नॉलेज बांटना इम्पार्ट कहलाता है। नॉलेज के लिए इम्पार्ट यूज करते हैं। टाउ, टीच माने होते हैं पढ़ाना। टीच माने केवल पढ़ाना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो टीच हुआ, और नॉलेज बांटना वो आपका क्या कहलाएगा? इम्पार्ट कहलाएगा। तो टीच माने पढ़ाना, इम्पार्ट माने खासकर नॉलेज बांटना, ज्ञान देना इम्पार्ट कहलाता है ना। आगे देखिए, बाउट, ये तो बाय मैंने खरीदना, ब्रिंग मैंने होता लाना, उसी का भेटू भीतरी है, ब्रिंग मैंने लाना। यहाँ कह रहा आपको सेंटेंस एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू द मदर। शिक्षा को दिया जाना चाहिए, शिक्षा दिया जाना चाहिए थ्रू द मदर टंग, मातृभाषा के तौर पर, मातृभाषा के ही रूप में दिया जाना, एंड थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। और कह रहा है कि साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी शिक्षा दिया जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि मातृभाषा जो है हमारा बिहारी लैंग्वेज है या भोजपुरी है, हमें इसी भाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहा है कि आपको इंग्लिश पर भी ध्यान देना होगा, इंग्लिश भाषा में भी ज्ञान बांटना पड़ेगा। 23 देखिए, अब अगला 23 नंबर क्या कह रहा है, आइए। इन वंस मदर लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है इन। अब देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है, तो ये टोटल शिक्षा से रिलेटेड है हमारा। टोटल पैसे शिक्षा से रहे, इसका मतलब थिंकिंग नहीं आएगा, सोच नहीं आएगा, डांसिंग नहीं आएगा, लिसनिंग नहीं आएगा, बल्कि स्टडिंग आएगा। स्टडिंग इन, अध्ययन करने पर यह पता चला वंस मदर लैंग्वेज मतलब अपनी मातृभाषा की अध्ययन करना काफी महत्वपूर्ण है। मातृभाषा की पढ़ाई करना काफी जरूरी है।
है ना। इट अ फीलिंग ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट फॉर। अगला देखिए नेक्स्ट क्या आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वंस मदर लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट अ फीलिंग ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट फॉर हिज मदर लैंग्वेज। अब देखिए इसमें क्या आएगा, ओरिजिनेट्स। इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। इसका मतलब कन्फर्म है क्या हमारा ऑप्शन सी नहीं आएगा। ये तो कन्फर्म है कि सी नहीं आएगा क्योंकि क्रिएट्स होनी चाहिए। एक्सप्लॉइट माने होता है शोषण करना, दोहन करना एक्सप्लॉइट होते हैं, शोषण करना एक्सप्लॉइट होते हैं। या जल का दोहन करना भी एक्सप्लॉइट क्रिया के यूज कर। जैसे स्नान करने वक्त आप स्नान करने रहा था 6 बाल्टी से और आप स्नान कर रहे हैं 56 बाल्टी से, तो वहां पानी का दोहन करते एक्सप्लॉइट करते हैं। डेवलप मैंने विकास करना, ओरिजिनेट मैंने होता है उत्पत्ति होना, मतलब जहां से इस शब्द का उत्पत्ति हुआ या जहां से आया वो ओरिजिनेट होते हैं, है ना। तो यहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू कहेंगे तो सेंटेंस वही कह रहा है कि स्टडिंग इन वंस मदर लैंग्वेज, मातृभाषा की पढ़ाई करना काफी इंपॉर्टेंट है। इट डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट, डेवलप्स हो जाएगा ओरिजिनेट नहीं। इट मतलब वही मातृभाषा, मातृभाषा हमारी भावनाओं को, रेस्पेक्ट फॉर हिज मदर लैंग्वेज, राष्ट्र जो हमारी भाषा है, जो मातृभाषा है, वो हमारे मातृ लैंग्वेज मातृभाषा की रेस्पेक्ट के लिए, उनकी स्नेह के लिए, स्नेह क्रिएट करता है, क्रिएट नहीं तो डेवलप करता है, उनकी विकास करता है। मतलब जो मातृभाषा होते हैं ना, हमारे आसपास के क्षेत्रीय चीजों के बारे में जानकारी देता है और उनके डेवलप करता है। तो इट डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट फॉर हिज मदर टंग। यदि हम आपको कहें की हाल है भाई बा, की चा हाल चाल कैसन है, ठीक है ना, ठीक ठाक है ना, मन लग रहा है ना पढ़े में, तो ये जो हुआ हमारा मातृभाषा हुआ। अब बोलेंगे भाई इस तरह से इंग्लिश में, या फिर बोलेगा फिर हिंदी में, है ना, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू। तो ये सेंटेंस जो ये सब होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना। यही कह रहा है कि सेंटेंस में इट डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट फॉर हिज मदर लैंग्वेज। मतलब मातृभाषा जो होते हैं अपनी अपनी, जितने जिनका भी अपनी अपनी मातृभाषा होते हैं, उनकी मातृभाषा की एहसास दिलाता है, ये एहसास दिलाता है फीलिंग ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट। नेक्स्ट आइए, अ पर्सन वुड बी। नेक्स्ट आइए, कर अ पर्सन वुड बी, अ पर्सन वुड बी ऑफ हिज वन कल्चरल रिचनेस ऑफ। करा एक व्यक्ति वैसे पर्सन, वैसे व्यक्ति जो वुड बी ऑफ हिज वन कल्चरल रिचनेस, वैसे पर्सन जो अपने अपने कल्चरल रिचनेस, जो अपने सांस्कृतिक विरासतों की, बोलिए क्या करेंगे, वैसे पर्सन जो अपने सांस्कृतिक विरासत से ऑफ लगा हुआ, इफ कंडीशन, इफ ही इज अनेबल टू रीड, आर ई होगा, आर ई ए डी रीड, आर ई ए डी रीड। कह रहा यदि वह पर्सन अपने मातृभाषा, देखो लिखा हुआ हिज मदर लैंग्वेज, यदि वह पर्सन अपने मातृभाषा में लिखने में असमर्थ हो, पढ़ने में असमर्थ हो, किताब को पढ़ने में लिखने में असमर्थ हो, वैसे पर्सन जो अपने मातृभाषा में लिखने में पढ़ने में असमर्थ हो, इसका मतलब हुआ कि वह पर्सन अपने सांस्कृतिक विरासत को, अपने सांस्कृतिक हस्तियों को से वंचित है। वो वंचित है, डिवाइड ऑफ होता है, डिवाइड ऑफ होता है, वंचित है, डिवाइड ऑफ वंचित है। मतलब समझ में ये आ जाना चाहिए कि वैसे पर्सन यदि वह ही इज अनेबल टू रीड बुक रिटन इन हिज मदर लैंग्वेज, मतलब कह रहा है कि अगर वो पर्सन अपने मातृभाषा में लिखे हुए किताब को पढ़ने में असमर्थ है, तो इसका मतलब वो अपने सांस्कृतिक विरासत जो है, अपनी सांस्कृतिक हस्तियां हैं, उसे वो गमा दिया, वो गमा दिया, है ना। वही कह रहा है डिवाइड ऑफ है, वंचित है उससे। इसका मतलब एम्प्लॉय रोजगार नहीं है, अवॉइड मैंने होते बचना, लेकिन अवॉइड के बाद बिफोर आता है, अवॉइड के बाद बिफोर आता है, ऑफ नहीं आता है। इग्नोर मैंने होता है नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना इग्नोर होते हैं। चलिए बढ़िया आगे, इग्नोर हो जाएगा नजरअंदाज करना, तो यहाँ डिवाइड ऑफ होगा, डिवाइड ऑफ होते वंचित, तो यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ था, डिवाइड ऑफ होगा।